लोग ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली फिगर बोलते थे कि $800-900 में तुम्हारा सब हो जाएगा, इवन लाइक रहना खाना ये सब हो जाएगा। बट आज की डेट में जो ये रियलिटी है पूरी तरह से बदल चुकी है। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू एनसी कपल टीवी। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और हम भी एकदम मस्त बिंदास हमेशा की तरह। जैसे कि आपको पता है यूएस को बोला जाता है लैंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैंड्स ऑफ ड्रीम। लोग आते हैं बहुत दूर दूर देशों से, आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। सपने सच भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे जितना टाइम हो गया यूएस में रहते रहते मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं। जैसा रियलिटी बताते हैं एग्जैक्टली वैसा होता नहीं है। रियलिटी कुछ और ही है यूएस में रहने की। तो आज मैं उन्हीं सब कुछ टच पॉइंट्स पे बात करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। और आप भी बताइएगा कि आपको यूएस में रहते हुए कितना टाइम हो गया है और अपना आपका जो भी एक्सपीरियंस हो वो भी शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे यूएस में रहते हुए मोर देन अ ईयर हो गया है और ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने फील करी और मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनके साथ भी जो मैंने डिस्कस किया उसके बेसिस पे मैं ये सब आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो भी आपके लिए यूजफुल भी होगा। अगर आप भी यूएस आने का प्लान कर रहे हैं, आपकी भी स्टैंपिंग वगैरह हो गई, तो आपके भी माइंडसेट में एक चीज क्लियर रहेगी, ओके कैसे क्या प्लान करना है और अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करके आना है। जब मैं इंडिया में थी और मैं हाँ लोगों से पूछती थी कि लाइक यूएस में कितना खर्चा लग जाएगा, कितना ओवरऑल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि हमारा इंडियन माइंडसेट वैसे चलता है ना, अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जा रहे हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड सबसे इतना दूर रह रहे हैं, पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, तो हम एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए आए जिससे हम ज्यादा पैसे कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो जब हम वो सब छोड़ के आते हैं तो हम एक चीज होती है ना कि हम इतनी दूर जा तो रहे हैं तो कितना पैसा वहां पे हम बचा पाएंगे, कितना हमारा खर्चा होगा। तो लोग ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली फिगर बोलते थे कि $800-900 में तुम्हारा सब हो जाएगा, इवन लाइक रहना खाना ये सब हो जाएगा। बट आज की डेट में जो ये रियलिटी है पूरी तरह से बदल चुकी है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। जब हम ऑस्टिन टेक्सास में रहने आए तो देखा कि यहाँ 1200 मिनिमम से तो नीचे कोई घर भी नहीं है। अगर उससे नीचे आपको मिलता है तो आपकी वेज जो है वो क्राइटेरिया लो होना चाहिए, तभी आपको $900 या $1000 के आसपास तो सिर्फ अपार्टमेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही छोटा सा। लेकिन अगर आप एक एवरेज सैलरी में आए हैं, इंडिया से ट्रैवल किए हुए हैं, तो आपको यहाँ मिनिमम अपार्टमेंट 1 BHK जो 500 SFT से 600 SFT ही होगा, वो आपको मिलेगा $1200, $1300, $1400 का, बेस्ड ऑन द कम्युनिटी सोसाइटी जो आप ले रहे हैं। अगर थोड़ी पॉश सोसाइटी में जाएंगे तो ये रेंट और बढ़ जाएगा। और आज की डेट में रेंट बढ़ते बढ़ते ऑस्टिन भी, क्योंकि बहुत सारी IT इंडस्ट्रीज ऑस्टिन में मूव हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी रेंट्स बहुत हाई हो गए। अगर आप मिनिमम 2 BHK ले रहे हैं तो वो $2200 से लेकर $2300, मिनिमम $2000 तो आपका जाता ही रेंट में है। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी चेक है जो यहाँ आने के बाद पता चला और इसमें हमारा बहुत सारा पैसा जाता है। यूएस में बेसिकली कॉन्सेप्ट है 15 डेज में सैलरी आने का। लाइक आपकी एक मंथ में 2 बार सैलरी आएगी, 2 बार पे चेक्स आएंगे। तो लोगों की मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया, एक सैलरी तो उनकी घर के रेंट में ही निकल जाती है। उसके बाद आप ग्रोसरी लेंगे, राशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, वाटर बिल होगा, ये सब एक्स्ट्रा होता है जो आपको पे करना होता है। तो ओवरऑल $200-300 आप वहां भी मिला लें। सेकंड मैं बात करूंगी इसी से रिलेटेड कि जब आपका रेंट इतना हाई होता है, इवन मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को भी देखा है, जब वो IT जॉब करने आते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं, अगर वो मैरिड है तो अपनी वाइफ बच्चों को छोड़ के आते हैं यहाँ पे, तो वो लोग अपना घर शेयर करते हैं। लाइक अगर 1 BHK है तो 2-3 लोग शेयर कर रहे होते हैं और उसमें रह रहे होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए यूएस में बहुत कॉमन इसलिए क्योंकि रेंट इतना हाई होता है, एक बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता है, और अफोर्ड करता भी है तो उसकी सेविंग्स उतनी नहीं हो पाती। तो लोग हैं जो बैचलर्स हैं या फिर फैमिली उनकी यहाँ पे उनके साथ नहीं है, तो वो अपार्टमेंट शेयर कर लेते हैं, लाइक 1 BHK 2 BHK, और साथ में रेंट डिवाइड करते हैं। उसमें उनकी थोड़ी सेविंग हो जाती है, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि आपका 500-600 में सब हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके साथ कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज भी हो जाती है। आप बहुत लकी होंगे अगर आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके पहले से फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आपको रहने का मौका मिल रहा है। लेकिन जैसे आप मेरी तरह हैं जो एकदम नया है, जिसको कोई आइडिया नहीं है, तो यहाँ अगर आप सोच रहे हैं कि रूममेट रखना है तो आपको सब कुछ यहीं डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि अब आपको रूममेट आपने दिया, अब वो इनकेस अच्छा नहीं मिला, थोड़ा चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जब लोग शेयर करते हैं। और इवन जो स्टूडेंट शेयर करते हैं, मैंने देखा उनके साथ तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उन्हें सब खाना बनाना खुद करना है, क्लीनिंग खुद करनी है, सब कुछ खुद करना है, उसके बाद पढ़ाई भी करनी है। थोड़ा क्योटिक हो जाता है साथ में रहना लोगों के। और उसके बाद अब आप अचानक से ऐसे घर छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लीजिंग का, कॉन्ट्रैक्ट का। अब आप किसी के साथ रह रहे हैं तो आप एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, तो फिर आपको छोड़ने में भी, बदलने में भी 2-4 महीने 6 महीने का टाइम लग जाता है। तो इसलिए अगर आप पहले से प्लान कर लें कि आपको किसके साथ रहना है, वो ज्यादा बेटर है। थर्ड पॉइंट पे बात करूंगी वो है मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। एक आपने रील देखी होगी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी बीच में कि आजू बाजू कुछ नहीं है, कोई नहीं है, बस लोगों के घर बने हुए हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा कम है अगर आप मेजर सिटीज में नहीं रहते। अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, मतलब मैंने भी सुना है, मैं अभी तक गई नहीं, मैंने इतना खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया, बट न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, बॉस्टन वहां पे है। लेकिन जैसे टेक्सास जैसी
स्टेट में रहते हैं और ऑस्टिन जैसी सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट ना के बराबर है। मतलब अगर आपके पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है तो आप तो हाउस अरेस्ट हो गए। क्योंकि इनिशियली मैं H4 पे जब आई थी और मेरे पास तब कोई, हम जॉब भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, और उस टाइम पे हमारे पास कार भी नहीं था, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम लगता है ना कार लेने में, सेटअप करने में, 5-6 महीने का टाइम लगता है। और उस टाइम अगर आप सोचेंगे आप कहीं पे भी वॉक करके चले जाएंगे, तो कुछ भी पास में नहीं है। और उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ऐसे ही नहीं है कि घर से निकलते आपको मिल जाएगा, कहीं भी दूर पे बस स्टॉप होगा, आपको वहां तक जाना होगा और फिर वहां से बस लेनी होगी। एक्चुअल में देखा जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का बिल्कुल सेफ भी नहीं है, मोस्टली ऑस्टिन का जो मैं बताती हूँ, बिकॉज बहुत सारे होमलेस ट्रैवल करते हैं और एक्सपीरियंस मैंने भी जो फेस किया वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा। तो अगर आप यूएस में, तो आपको कार तो लेनी ही लेनी पड़ेगी, और कार लेनी पड़ेगी तो आपको पहले कार सीखनी पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस कराना पड़ेगा और फिर आप कार ले पाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही मेजर पेन पॉइंट है यूएस में कि आपके पास कार होना मैंडेटरी है। अगर आपको कहीं जाना है, कुछ भी करना है, कार होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे सब आते हैं, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, सबको अलग अलग जाना है, तो आप सब पे डिपेंडेंट हमेशा नहीं रह सकते। उसलिए आपको एक कार में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसके साथ साथ कार तो आप लेते ही हैं, उसके बाद फिर उसका इंश्योरेंस जाएगा, उसका एवरी 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में जो सर्विसिंग होगी, तो ये सब पैसा भी आपको एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ता है। 4 पॉइंट पे मैं बात करूंगी यहाँ पे हेल्थ केयर, इंश्योरेंस फॉर हेल्थ और डॉक्टर अपॉइंटमेंट के बारे में। तो ये तो सच में इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, मतलब आप सोच नहीं सकते। अगर आपको आज को कोल्ड हुआ है तो आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलेगी 1 मंथ बाद मिनिमम, बता रही हूँ। तो यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं कि जैसे हमारे घर के पास में डॉक्टर बैठते हैं जो कफ कोल्ड का चेक करते हैं, तो हम वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर सुबह ही फोन पे अपॉइंटमेंट लिया, 2 घंटे बाद का अपॉइंटमेंट लिया, फिर जाके दिखा लिया, मेडिसिन ले लिया और सही हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको आने के बाद सबसे पहले अपना प्राइमरी हेल्थ असाइन करना पड़ता है, मतलब एक प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर असाइन करना पड़ता है। अगर आपको कभी भी कुछ होगा तो आप उसी के पास जाएंगे और उसको अपनी हेल्थ दिखा सकते हैं, और वो असाइन होने में 2 से 3 मंथ लग जाता है। जब मैं आई थी तो 2-3 महीने तो मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ करना है। जब पता चला तो मैंने अगस्त में अपॉइंटमेंट लिया कि मुझे प्राइमरी हेल्थ केयर जो एक डॉक्टर है जो मुझे असाइन हो जाए वो चाहिए, तो मुझे अपॉइंटमेंट मिला नवंबर का। तो आप सोचिए अगर उसके बीच में मैं बीमार हो जाऊंगी तो मुझे जाना होगा यहाँ पे जो इमरजेंसी हेल्थ केयर सेंटर जाना होगा, और वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जैसे नाम से ही इमरजेंसी, तो वो अगर आप नॉर्मल कोल्ड का फ्लू के लिए भी चले जाएंगे तो वो आपको चार्ज करेंगे $200-250 मिनिमम। मतलब यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए आपको बहुत ही प्रिपेयर्ड होना होगा, अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। आने के बाद खाना पीना प्रॉपर खाना होगा, क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं तो आप भूल जाइए कि आपको जल्दी डॉक्टर मिल जाएंगे और इलाज हो जाएगा, और इलाज हो भी जाएगा तो आपका बहुत सारा अमाउंट डॉक्टर की फीस में चला जाएगा। और यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना हेल्थ इंश्योरेंस के तो आपको अच्छा खासा भट्टा बिठा देते हैं यहाँ पे, इसलिए सबको आते ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है। लेकिन उसमें भी एक होता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस तो लिया है, एक पार्ट होगा इतना सर्टेन अमाउंट जो आपको अपनी पॉकेट से पे करना ही होगा, और सेकंड जो होगा जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो वो भी डिपेंड करता है आपने कितने डॉलर का इंश्योरेंस प्लान लिया, लाइक $100 पर मंथ, $200 पर मंथ, उस बेसिस पे वो प्लान भी डिसाइड होते हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ है तो आप चॉइस कर सकते हैं कि कौन सा प्लान उनके लिए बेटर है। पहले से प्लान कर लीजिए, चूज कर लीजिए, जैसे कि कभी भी कोई अर्जेंट नेसेसिटी है तो आपको ज्यादा पैसा अपनी पॉकेट से पे ना करना पड़े। तो यहाँ पे ये सिस्टम थोड़ा खराब है, तो इसको थोड़ा हमेशा से दिमाग में रखना होगा कि आपको हेल्थ केयर में भी एक पैसा आपका इन्वेस्ट होता रहे, जो आपको कभी जरूरत पड़े तो आप वो उसको यूज कर सके। 5th पॉइंट पे मैं बात करूंगी, वो है, इस टॉपिक पे भी बहुत सारे लोग यूएस पे बात करते हैं, वो है कि आप यूएस में लोनली हो जाते हैं। मतलब लोनलीनेस के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, और ये सच है। बिकॉज हम ऐसी कंट्री से आए हैं जहां हम चारों तरफ लोगों से घिरे रहते हैं, चाहे हम रोड पे चल रहे हो, चाहे हमें हम घर पे हो, हमारे मॉम डैड रहते हैं, भाई बहन रहते हैं। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में तब तो आप सोच ही लीजिए कितने सारे लोग रहते हैं। और अचानक से हम एकदम नई कंट्री में आ जाए जहाँ आप किसी को भी नहीं जानते हैं, और उसके बाद यहाँ की कंट्री का कल्चर है कि सब अपने आप में रहते हैं। यहाँ पे इंडियंस बेसिकली उनको आके ना लोनलीनेस जरूर फील होती है। और अगर आप अकेले आ रहे हैं, एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, या फिर आप जॉब करने भी आए हैं, अगर आप मैरिड भी हैं लेकिन आपकी वाइफ या बच्चे आपके इंडिया में हैं, या फिर आप बैचलर हैं, तो ये लोनलीनेस का चीज तो बहुत ज्यादा रहती है। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड होके आइए कि हाँ, मैं अपने आप को एक पॉजिटिव चीज से स्ट्रॉन्ग करते रहिए कि हाँ, मैं यहाँ काम करने आया हूँ या मैं पढ़ाई करने आया हूँ, तो मेरा मेन फोकस उस पर होना चाहिए। मुझे इस एंग्जाइटी इशू नहीं होने चाहिए कि मैं अकेला हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज हो जाती है, तो लोगों को होम सिकनेस बहुत ज्यादा होती है, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जब आप अपने घर को मिस कर रहे हो तो आप नहीं जा सकते, आप नहीं अटेंड कर सकते। कभी कभी तो क्या होता है ना, इमोशनली पूरा ब्रेक डाउन भी हो जाता है कि शिट यार, अभी यहाँ पे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप भी मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा अगर आप आने का प्लान करें कि ये सब चीजें होंगी, लेकिन हाँ, आपको हैंडल कर लेंगे और आप आराम से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। 6th पॉइंट जो बात करूंगी वो है, आप कितना भी पैसा कमा लें यूएस में, लेकिन आपको सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। आपके पास कितने का भी पैकेज हो, लेकिन आपको वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, अपना वॉशरूम क्लीन, दुनिया भर का जो भी काम है, इवन आपको अगर घर भी शिफ्ट करना है,
जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, आपको खुद ही ट्रक लेना होगा, खुद ही ट्रक में सामान लोड करना होगा, फिर खुद ही दूसरे घर में जाके शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ सारा काम सेल्फ ड्रिवन है, खुद ही करना पड़ता है। तो 8th पॉइंट की बात करूंगी, वो है यहाँ का गन कल्चर। यूएस में लोगों के पास गन होना एकदम नॉर्मल है, और गन किसी गलत इंसान के हाथ लग जाती है तो यहाँ पे मास शूटिंग का कॉन्सेप्ट है भैया। जब देखो जिसके पास भी गन है, अगर उसकी बुद्धि ठनकी तो कहीं पे भी जाके मास शूटिंग कर देगा, मतलब बहुत सारा अचानक गन फायरिंग कर देगा किसी भी मॉल में। यहाँ पे ये न्यूज़ बहुत कॉमन है। तो एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक फियर रहता है भाई, क्या यहाँ पे कहीं शूटिंग ना हो जाए या यहाँ पे कुछ ना हो जाए। तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस चीज में इंडिया अपना बेस्ट है, कम से कम ऐसी किसी को भी गन नहीं मिल जाती है वहाँ पे। और लास्ट पॉइंट जो मुझे प्रतापी ने बोला था कि कवर करो, तो मुझे लगा कि हाँ ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कवर करने के लिए। कि इंडिया में क्या है ना कि हम अपने घर से नीचे उतरे या हम कई सोसाइटी में रहते हैं तो नीचे बहुत सारी लाइन से शॉप्स होती हैं कि आपको चाट खानी है, गोलगप्पे खाने हैं, कुछ भी खानी है, झालमुड़ी खाने, आप कहीं शॉपिंग करने भी गए तो लाइन से वो सब स्टॉल्स होते हैं। यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको एक ब्रेड भी लेनी है तो आपको कार निकालनी पड़ेगी, फिर आपको एक स्टोर जाना पड़ेगा, HEB, वॉलमार्ट या आपके घर के पास जो भी है वहां तक जाके आपको ब्रेड लेनी होगी, कोल्ड ड्रिंक लेनी होगी, तब तक जब तक आपकी ख्वाहिश है तब तक वो ख्वाहिश ही खत्म हो जाए। ये सब कुछ मेजर पॉइंट्स है जो मुझे लगे विद इन अ ईयर कि हाँ ऐसा ऐसा है, और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि हर साल बहुत सारे इंडियंस यूएस आते हैं। तो अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंचेगा तो वो भी रिलेट कर पाएंगे, ओके ये चीज ऐसी है तो हमें ऐसा माइंडसेट से जाना है वहां पे। क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं एकदम ब्लैंक आई थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था चीजों का, बट मुझे लगा कि जब मुझे पता चला है तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूं। हाँ सोशल मीडिया पे सब चीज दिखती है कि वाव है यूएस की, ब्राइटर साइड हमेशा ज्यादा दिखाया गया है, ये वाला साइड कम दिखाया गया वो है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ हमेशा वाव है। अगर आपको यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही है तो उतनी ही आप स्ट्रगल भी यहाँ पे कर रहे होते हैं। रियलिटी में ये सारी चीजें चल रही होती है आपके बैक ऑफ द माइंड की, यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये पैसा ऐसे बचाना है, ये यहाँ इन्वेस्ट करना है, फिर फैमिली के पास भी जाना है, फैमिली का भी ध्यान रखना है। अब अपने हिस्से की मेहनत कर रहे होते हैं यहाँ पे रहने के लिए। तो यही सब मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और आप भी बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस हो जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा। और अगर मैंने वो पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया कवर करने में तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में जरूर उनको कवर करूंगी। और यही था आज का व्लॉग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनसी कपल टीवी, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू एनसी कपल टीवी। थैंक यू।